महीने से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि जल्द ही बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल लेगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस सब के बीच बेंगलुरु में होने वाली संभावित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तारीख आगे बढ़ाने की जानकारी भी इस ओर इशारा कर रही है कि अध्यक्ष के नाम पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। सूत्रों की माने तो अप्रैल के आखिरी तक पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो गया था। तब से अब तक नए अध्यक्ष के चुनाव के बजाय पार्टी नड्डा का समय विस्तार करती रही है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आपको याद होगा, संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हंसते हुए बीजेपी पर तंज कसा था और कहा था बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। हालांकि उस पर अमित शाह ने भी हंसते हंसते अखिलेश को जवाब दिया था। अखिलेश के इस चुटीले तंज के बाद से ही चर्चा तेज हो गई कि आखिर बीजेपी को नए अध्यक्ष के चुनाव में इतना वक्त क्यों लग रहा है। अखिलेश यादव की तरह यदि आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि नए अध्यक्ष के बजाय बीजेपी बार बार जेपी नड्डा के कार्यकाल का विस्तार क्यों कर रही है, तो आपके इस सवाल का जवाब है परिस्थिति। जी हां, नड्डा के कार्यकाल का विस्तार हर बार परिस्थिति के चलते ही हुआ है। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके करीब 6 महीने बाद जनवरी 2020 में उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जनवरी 2023 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद राज्य इकाइयों के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के चलते पार्टी को संगठनात्मक चुनाव बीच में ही रोकने पड़े और एक बार फिर जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल गया। बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर ऐलान की देरी की एक बड़ी वजह पार्टी के अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक चुनाव में हो रही देरी को माना जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 36 प्रदेशों में से फिलहाल बीजेपी के 13 प्रदेशों में ही प्रदेश अध्यक्षों और संगठनात्मक चुनाव पूरे हो पाए हैं। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% प्रदेशों में चुनाव संपन्न होना जरूरी है। यानी इस लिहाज से कम 19 प्रदेशों में संगठनात्मक चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल करीब 2 साल पहले समाप्त होने के बाद उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक अध्यक्ष नहीं चुना गया है। हालांकि इस दौर में बीजेपी ने कई अहम चुनावों में जीत हासिल की है, यानी चुनावी प्रदर्शन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। शुरुआत से आज तक बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता आया है, इसलिए पिछले करीब 45 साल में किसी अध्यक्ष के लिए वोटिंग नहीं हुई है। जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। बीजेपी में कभी किसी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हुई है। कोशिश यह होती है कि बीजेपी के लोग और संघ के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और पार्टी की जरूरत को ध्यान में रखकर अध्यक्ष का चयन
किया जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतने लंबे समय तक एक्सटेंशन पर चलाया जा रहा है। बीजेपी में लगातार 2 बार एक ही व्यक्ति को 3-3 साल के लिए यानी 6 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि पार्टी नड्डा को दूसरे कार्यकाल के लिए कंटिन्यू करने के बजाय बार बार एक्सटेंशन पर क्यों रख रही है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जब बीजेपी कमजोर थी तो उसे आरएसएस की जरूरत थी। अब बीजेपी खुद मजबूत है तो उसे आरएसएस की वैसी जरूरत नहीं रही। नड्डा के इस बयान से आरएसएस में नाराजगी जग जाहिर रही है। ऐसे में घूम फिरकर सवाल यही उठता है कि बीजेपी में नड्डा की जगह कौन लेगा। तो इसके लिए अभी कयास और अटकलों का दौर जारी है। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर सहित कई नामों पर चर्चा हो रही है। वहीं स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण सहित कई महिला चेहरों पर भी चर्चा खूब हो रही है। यदि बीजेपी इस बार किसी महिला चेहरे पर दाव लगाती है तो यह पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी की कमान किसी महिला के हाथ होगी। चर्चा तो इस पर भी जमकर हो रही है कि बीजेपी इस बार अपने साउथ के किसी नेता के हाथ पार्टी की बागडोर थाम दे। बीजेपी की नजर दक्षिण भारतीय राज्यों में विस्तार को लेकर है, तो ऐसे में बीजेपी दक्षिण भारत से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि दक्षिण भारत के अध्यक्षों के कार्यकाल में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है।